Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए, बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए MCQs को प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी हम चैप्टर 4 1 2 3 4 चार चैप्टर्स के MCQs डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 5th चैप्टर के MCQ को डिस्कस करेंगे. सो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को प्रोसीड करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जितनी बची हुई चैप्टर्स हैं उनके सारे भी जैसे ही वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन आ जाए और हम क्या क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम से पहले टू मेक यू एग्जाम रेडी. तो इसीलिए कुछ भी चीज़ मिस ना हो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इट कॉस्ट्स नथिंग. 1 रुपये भी हम चार्ज नहीं करें, इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फटाफट कर लीजिए और सब्सक्राइब करने में भी कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ 1 सेकेंड भी नहीं, हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो फ्रॉम योर मेन रीडर बुक फ्लामिंगो. अब इंडिगो है क्या तो आपने जब पढ़ा होगा जिसको लिखा है लुइस फिशर ने, इसमें हमने देखा था कि एक पुअर पेजेंट होता है वो कैसे गांधी जी को अप्रोच करते हैं कि चंपारण में जो इनजस्टिस हो रहा था पुअर पेजेंट्स के अगेंस्ट, पुअर फार्मर के अगेंस्ट, बिकॉज उनको फोर्स किया गया था कि इस इंडिगो को उनको प्लांट करना पड़ेगा अपने लैंड पे. 15% ऑफ लैंड पे उनको इंडिगो फार्म करना ही होगा और वो पूरी फार्मिंग उन ब्रिटिशर्स को जाएगी जिनका वो लैंड था, क्योंकि ये लोग उस लैंड पे शेयर क्रॉपर्स थे. उनका खुद का लैंड नहीं था, ये ब्रिटिशर का लैंड था जिस पे ये रेंट देते थे. इन रिटर्न उनको रेंट तो देते ही थे और 15% ऑफ लैंड पे कंपल्सरी क्या था कि इनको इंडिगो फार्म करना था जो पूरा ब्रिटिशर्स को जाता था क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करते थे. बट लेटली क्या हुआ कि ऐसा सिंथेटिक इंडिगो फार्म होने लग गया. तो जब वो हो गया तो इनको फोर्स किया गया कि अब आप अपने लैंड छोड़ के चले जाइए. तो पेजेंट्स ने इनके अगेंस्ट फाइट करी और फिर गांधी जी को अप्रोच किया गया. गांधी जी ने बहुत ही जस्टिस कराया इन पुअर पेजेंट्स के लिए और फाइनली ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स को वो जगह छोड़ के जानी पड़ी और जो पूरे लैंड थे वो चंपारण के जितने भी पुअर फार्मर्स थे उनको फाइनली मिल गया. और इस तरीके से ये जो सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. बस एक हिंट दिए सो दैट यू कनेक्ट विद द पॉइंट्स और हम चैप्टर को प्रोसीड कर सकते हैं. अभी भी आपको लगता है कि कुछ समझ में अगर नहीं आया है, आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो वन शॉट वीडियो इज ऑलरेडी रेडी अबाउट इंडिगो चैप्टर. आप इस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो और उसके बारे में समझ सकते हो. आपको लगता है इतना डिटेल में नहीं जाना, बस गो थ्रू करना है, तो हमने सुपर क्विक रिवीजन भी बनाया हुआ है. आप उसमें और कम समय में आप पूरी चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो. इट विल सेव योर टाइम एंड गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर इन द प्रिसाइज, द मोस्ट प्रिसाइज मैनर एक्चुअली आई शुड से. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द MCQs. ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू मेक यू एग्जाम रेडी एंड टू स्कोर फुल ऑन फुल इवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है. किसी में थोड़े बहुत भी कम होगा तो इंग्लिश कॉम्पनसेट कर देगा वहाँ पर. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो. अभी अभी तो हमने बात करी, कौन है ऑथर? लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकिंस. ऐसे कोई नाम तो हमने पूरी 12th में ना पोएट्री में ना प्रोज में और ना ही अपने सप्लीमेंट्री विस्ताज में पढ़े थे. सो एग्जैक्टली अभी बोला भी था लुइस फिशर इज द राइट आंसर ऑफ इंडिगो. जल्दी से देखते हैं वो इज द करेक्ट आंसर और प्रोसीड करते हैं. सो यस, हियर वी गो विद द राइट आंसर. मूविंग नेक्स्ट. वेयर वॉज द ऑथर बोर्न. ऑथर का बर्थ कहाँ पे हुआ था? कहीं तो हुआ होगा, नन तो नहीं बोल सकते. ओके, ऑप्शंस में से नन बता सकते हैं. स्कॉटलैंड में नहीं, यूगोस्लाविया नहीं. ऑथर बॉर्न हुए थे फिलाडेल्फिया में. अब देखो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे एलिमिनेशन से बिल्कुल पता नहीं चलेंगी. तो ये जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि डेट हो गया, जैसे कि नेम हो गया, जैसे कि प्लेस हो गया, ऑथर का नेम, प्लेस, कैरेक्टर का नेम, ये सारी चीज़ें तो हमें चैप्टर से ही समझनी पड़ेंगी और बहुत ही
ही डिटेल्ड वे में इनको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हमें रटना नहीं है, हम चीज़ों को एसोसिएट करेंगे, एक चेन बना के हम प्रैक्टिस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो हम ज़रूर इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कन्फ्यूजन और 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आपको भी ऐसा ही करना है। सो अभी हम समझ लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। अभी हम MCQ से हमें चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फिर से आ जाएगी, जिससे कि हमने कुछ छोटी छोटी या बहुत ही बारीक या बहुत ही डीप माइन्यूट से ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बट बहुत ही डीप थी और इम्पॉर्टेंट थी, वो हमसे मिस हो गई, तो हम यहाँ पर उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। सो वेयर वाज द ऑथर बॉर्न? ही वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। जल्दी से आंसर को चेक करते हैं और प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। When did the author serve in British Army? तो ऑथर जो है हमारे लुइस फिशर, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में कब सर्व करा था, कौन से टाइम पीरियड में? तो अगेन डेट्स, डेज, इवेंट्स ये सब हम ऐसे याद नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हम डेवलप करते हैं। अभी मुझे पता है, मैं आपको बता देती हूँ, 1918 टू 1920। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपकी एज क्या होगी, समवेयर अप्रॉक्स 18-20 को आप हेड कर रहे होगे या इतने के होगे, 12th में यही एज होती है। और ऐसा ही आप समझ लो यही वो टाइम था 18, जब जितने आप साल के हो अप्रॉक्स वही उतना ही टाइम पीरियड था जब लुइस फिशर ने ब्रिटिश आर्मी में सर्व करा था, 2 साल के लिए उन्होंने सर्व करा था। सो यस, लेट्स इमीडिएटली चेक विद राइट आंसर। Here we go, proceeding with the next one. So, which university was the author a member of? कौन सी यूनिवर्सिटी के ऑथर एक मेंबर थे? लुइस फिशर, नाम से समझ में आ रहा है कोई ब्रिटिशर थे। अब इंडियन यूनिवर्सिटी तो नहीं होने वाली, कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी, बट ट्रैप इतना ईजी नहीं होगा कि कोई इंडियन यूनिवर्सिटी आएगी, उसमें सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ ही आएंगी। सो जल्दी से देखते हैं क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड में थे या प्रिंसटन रिव्यू और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो कैसे अब आप रिलेट कर सकते हो? अगर आपको कुछ भी लॉजिक आता है, पहली चीज़ तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए, और अगर डिटेल नहीं पता तो हम इसको एसोसिएट कर लेते हैं, बिकॉज ये जो ऐसे नाम, अगेन नेम, डेट्स, फिगर्स, ईयर्स, इवेंट, ये सब तो आपको एज इट इज़ ही समझने पड़ेंगे, बट हम एसोसिएट कर लेते हैं। लेट मी चेक कि आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे एसोसिएट करते हो। पहले जल्दी से देखते हैं कि मैंने अभी ऐसा कुछ बोला भी था। देखो, हार्वर्ड, लुइस फिशर कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी के मेंबर थे? सो हम कैसे याद कर सकते हैं? प्रिंसटन, लुइस फिशर किसके थे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थे। तो आपको कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो? LMNLOP, या आप ऐसे करके कनेक्ट कर लो, आप ऐसा बोल दो कि लुइस फिशर प्रिंसटन रिव्यू करते थे, या प्रिंसटन रिव्यू के एक मेंबर थे, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, ऐसा करके प्रिंसटन रिव्यू, आप ऐसा बस प्रिंस थे लुइस फिशर, ऐसे करके तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थे। मतलब ये वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, और फिर कितने भी ऑप्शंस आ जाए आपके दिमाग में, लुइस फिशर के साथ प्रिंसटन अगर कनेक्ट हो गया है तो कितने भी ऑप्शंस आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमेशा याद रहेगी। तो लुइस फिशर थे, फिशरमैन थे क्या? जो प्रिंस थे और फिशर थे, क्या वो कहाँ पे प्रिंस, इतने टन्स ऑफ टाइम वो प्रिंस बने इस यूनिवर्सिटी के, पर वो थे तो फिशर ही थे। तो ऐसे करके जैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी वियर्ड टू वियर्ड, फनी टू फनी लॉजिक से आप एसोसिएट कर सकते हो, आप उसको एसोसिएट कर लीजिए, सो दैट यू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड दैट टू एक्यूरेटली एंड वेरी प्रिसाइसली। बस ये फंक्शन था इसका, एसोसिएट करना बताना था। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट वन। इंडिगो इज एन एक्सकर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? अब इंडिगो किसकी एक्सकर्प्ट है? ये कहाँ से लिया है हमने? एक चैप्टर का नाम इंडिगो, तो ये एक्सकर्प्ट की गई बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था महात्मा गांधी जी का। तो अब देखते हैं कहाँ से ली गई थी। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, मैन एंड पॉलिटिक्स नहीं, लाइफ ऑफ लिनिन, लिनिन नहीं, कोई खादी से रिलेटेड इसमें कोई बात नहीं हुई थी। इट वाज नॉट अबाउट दैट। ऑफ कोर्स इट वाज रिलेटेड टू गांधी जी बट नॉट अबाउट लिनिन। मैन एंड पॉलिटिक्स नहीं, नन नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दिस इज द राइट आंसर। ये ली गई है, ये जो इंडिगो एक्सकर्प्ट है इसको लिया है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी, उसमें से उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें से हमने एक चैप्टर लिया है। सो let's immediately check with the correct answer, and here we go, C as to be the right one. Next,
What is the message conveyed in the lesson Indigo? Indigo ये जो चैप्टर है ये क्या लेसन, क्या मैसेज कन्वे करती है आपको? एफिशिएंट लॉयर्स के बारे में बता रही है। लॉयर्स का बहुत ही एफिशिएंट थे, नहीं बहुत अच्छे से नहीं पता चल रहा। लॉयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्योंकि जब गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करा था तो ना सिर्फ वहाँ के जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लॉयर्स ने उनको सपोर्ट नहीं करा था, बल्कि आसपास बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के लॉयर्स थे वो सब गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए थे और इस मूवमेंट को प्रोसीड करने के लिए। सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द एफिशिएंट लॉयर। थोड़ा साउंड कर रहा है बट बहुत कंप्लीट साउंड नहीं कर रहा। और ऑप्शंस देखते हैं। मैसेज स्पीक अलाउड का मैसेज दे रहा है क्या ये चैप्टर इंडिगो? नहीं। वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये बहुत ही जस्टिफाइड, बहुत कंप्लीट है। वाइज और करेजियस लीडरशिप बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट द इनिशिएटिव। फार्मर्स इतने सारे थे और वहाँ पे हेड्स भी थे वहाँ पे उन लोगों के, बट कोई भी एफर्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक पर्सन थे जिनका नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगी। सो उनकी एफर्ट्स की वजह से, मिस्टर राजकुमार के एफर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें प्रोसीड हुई थी। तो वो किसको लेके आए थे? गांधी जी को वो अपने डिस्ट्रिक्ट में लाए और उन्होंने बताया कि ये सारी पैथेटिक कंडीशंस हैं जो फार्मर फेस कर रहे हैं। सो इट वाज जस्ट अबाउट द वाइज एंड वेरी करेजियस लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी विच कुड रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इतनी कितनी भी प्रॉब्लम टफ क्यों ना हो, अगर सही लीडरशिप है, बहुत ही वाइज और करेजियस लीडरशिप है, तो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली ओवरकम किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन आ सकता है बाय प्रोवाइडिंग proper leadership and guidance to it. So the correct answer is definitely option number C. It's checked also. Now we go towards the next question. Why did M.K. Mohandas Karamchand Gandhi fight in Champaran? उन्होंने क्यों फाइट करा था चंपारण? टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, उनको न्याय दिलवाने के लिए जो ऑप्रेस्ड सेक्शन था, जिन पे ब्रिटिशर्स बहुत दबाव डाल रहे थे, उनको दबा रहे थे, उन पे प्रेशर कर रहे थे, उनको फोर्स कर रहे थे, उनको न्याय दिलवाने के लिए, उनके लिए जस्ट कराने के लिए उन्होंने फाइट करी थी। टू गेट पॉपुलैरिटी, ओ माय गॉड हाउ कैन दिस बी? टू शो पावर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था उनका पर्पस। टू बोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस के बारे में इतराने के लिए। इट वाज नथिंग अबाउट दैट। द वेरी करेक्ट ऑप्शन इज टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ चंपारण। उन्होंने फाइट किया था वहां के लोगों के लिए। सो लेट्स चेक विद द राइट आंसर। हियर वी गो विद द करेक्ट वन। देखते हैं नेक्स्ट वाला एमसीक्यू। What does Gandhi's fight in चंपारण signify? गांधी जी की जो फाइट थी चंपारण में वो क्या सिग्निफाई करती है, वो किस चीज का सिंबल है? द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ऑफ कोर्स ये तो हम देख ही चुके हैं कि कितनी ताकत होती है इफेक्टिव लीडरशिप में। एंड इट वाज जस्ट इफेक्टिव लीडरशिप जिसकी वजह से चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पुअर पेजेंट्स थे, जितने भी गरीब फार्मर थे, उनके साथ जस्टिस हुआ और फाइनली वो सक्सीड हुए अपने उस मिशन में और फाइनली लैंड उनको फ्री हैंड मिल गए फार्मिंग करने के लिए, क्रॉपिंग करने के लिए। सो ऑफ कोर्स पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप तो बहुत स्ट्रांग है ही है। लेट्स चेक विद द मोर। पावर ऑफ लॉयर्स, पावर ऑफ फार्मर्स, मनी तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक रोल में पिक्चर में था ही नहीं इंडिगो में, सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट। फार्मर्स में इतनी ताकत नहीं थी बिकॉज तभी तो गांधी जी को अप्रोच करा, लॉयर्स ने उनको सपोर्ट करा और ये चीज हो पाई थी। इट वॉज नॉट जस्ट द पावर ऑफ लॉयर्स, ये बहुत नैरो है। अगर मैं ब्रॉड और मैं कंप्लीट टर्म की बात करूं कि ये जो फाइट थी चंपारण में क्या सिग्निफाई करती है, सो ये बहुत माइन्यूट सा पॉइंट होगा। मेजर क्या है? पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, बिकॉज उन्हें बहुत सही तरीके से, अच्छा ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे तो उन्होंने वॉर जैसी सिचुएशन बना दी, वो उनको रिफ्यूट करने लगे, उनकी बातों को बिल्कुल काटने लगे। ऑफ कोर्स उनको जहाँ पे स्टैंड लेना था अपनी बातों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, जहाँ पे उनको रिफ्यूट करना था वो भी रिफ्यूट करा। एट द सेम टाइम हमने देखा था चैप्टर में कि उन्होंने कितने अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा, कि जब वहां के इतने सारे फार्मर्स, लॉयर्स सब इकट्ठे हो गए थे, इतनी भीड़ को मैनेज करना बहुत टफ हो गया था, तो उन्होंने
अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिसिप्लिन। तो ऐसे हमने देखा कितनी इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से, कितने कंट्रोल्ड मैनर से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उन्होंने वहाँ के लोगों को जस्टिस दिलाया। सो इट वाज ऑल अबाउट द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। लेट्स चेक विद द करेक्ट आंसर। यस, जस्टिफाइड वेल। अब नेक्स्ट करते हैं, Why was मोतिहारी back with peasants? ऐसा क्या हुआ था कि मोतिहारी में फिर से peasants आ गए थे बहुत सारे? क्यों आना पड़ा सभी peasants को वहाँ के? इतनी भीड़ को इकट्ठा क्यों करना पड़ा? Because there was an incident in the chapter जब हमने देखा था कि गांधी जी को जेल में बंद करने का नोटिस आ गया था, because ब्रिटिशर्स ने उनको बोल दिया था, उनको थ्रेटन करा था, उनको धमकी दी थी कि आप यहाँ से चले जाइए, इन फार्मर्स को ऐसे ही छोड़ जाइए, अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन ये भी हो सकता है कि विल पुट यू बिहाइंड द बार्स। और गांधी जी उसके लिए रेडी हो गए। और जब ये मैसेज सबको सर्कुलेट हुआ और उन्होंने अपने लॉयर से पूछा कि तुम लोग क्या करोगे अगर मुझे जेल में बंद कर दिया जाए, तो तुम लोग यहाँ से क्या वापस चले जाओगे या क्या करोगे? बिकॉज और लॉयर्स ने सोचा, वहाँ के एडवोकेट्स ने सोचा कि हमारी अकेले गांधी जी के फाइट तो नहीं है, गांधी जी अपने लिए तो कुछ नहीं करे, जब गांधी जी दूसरी जगह से आके इन लोगों के लिए कर सकते तो हम तो यहीं के लोग हैं, हमें उनकी क्यों हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, अगर वो आपको जेल में डालेंगे तो हम सब आपके साथ जेल में जाएंगे। इसीलिए बहुत सारी भीड़ मोतिहारी में इकट्ठी हो गई थी। सो व्हाई वाज मोतिहारी बैक विद पेजेंट्स? बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट, लोगों के राइट के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश तो शुरू से ही दबा रहे थे, ये रीजन था उस समय का। बिकॉज देयर चैंपियन वॉज इन ट्रबल, एग्जैक्टली उनको जेल में जाने की बात चल रही थी, उनको जेल में, इट वॉज सेंटेंस वेयर ही वॉज टू बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो बात ये चल रही थी, तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए सारे पेजेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे कि कुछ भी हो जाए गांधी जी को जेल नहीं जाने देंगे, और अगर वो जेल में गए तो वो अकेले नहीं जाएंगे, हम सब उनके साथ में जाएंगे। सो दिस वाज द मेजर रीजन, बिकॉज उनके जो चैंपियन, उनके जो लीडर थे, चैंपियन बोल सकते हो, यहाँ पे उनके लीडर बोल सकते हो, बिकॉज ये जो उनके लीडर थे वो ट्रबल में थे इस समय। सो इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप, रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। सिर्फ लीडर का रोल नहीं, इफेक्टिव रोल का लीडर, एक इफेक्टिव लीडर का रोल बताया गया है इस चैप्टर इंडिगो में। सो वेरी करेक्ट ऑप्शन, लेट्स इमीडिएटली जस्टिफाई द राइट आंसर एंड हियर वी गो टू बी द करेक्ट वन। अब प्रोसीड करते हैं आगे। How did Gandhi address the actions of the people in मोतिहारी? गांधी जी ने कैसे एड्रेस किया था लोगों के एक्शंस को मोतिहारी में? How did Gandhi address the actions of the people of Motihari? As liberation from the fear of the British, by calling them courageous, उनको ये बोल के कि तुम बहुत courageous हो, बहुत हिम्मत वाले हो, तुम में बहुत हौसला, ऐसा। By kidding the lawyers, lawyers के साथ मजाक करके, या फिर नन तो नहीं हो सकता, probably कुछ तो उन्होंने डिस्कस किया था मोतिहारी में। So let's एक बार क्वेश्चन को और अच्छे समझते हैं, गांधी जी ने कैसे एड्रेस किया था एक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी, कि मोतिहारी में जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे तो उनको कैसे एड्रेस कर रहे थे कि वो लोग क्या करें, क्या ना करें और क्या कर रहे हैं। सो एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, उन्हें एड्रेस किया था जैसे कि लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर का जो फियर उनको जो डोमिनेट कर रहा था उससे उनको फ्री करने के लिए उन्होंने वहाँ पर उनको एड्रेस किया कि तुम अब डरो नहीं। और क्या हमें फील करना, जब एक ऑफर और दिया गया था कि कोई जब ब्रिटिशर्स गांधी जी को सपोर्ट करना चाहता था इस मूवमेंट में, तो गांधी जी ने क्लियरली रिफ्यूट कर दिया कि हम किसी भी आउटसाइडर की हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। और इसी यहाँ पर एक चीज़ और गांधी जी ने बोली, वो हमेशा से चाहते थे कि उनके जो कंट्री के जो लोग हैं वो सेल्फ रहें, वो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करें, वो सेल्फ रहें, वो डिपेंडेंट ना हो किसी पे, हमेशा फ्री और लिबरल सोसाइटी को उन्होंने प्रमोट किया। तो यहाँ से उनका एक डीप जो मैसेज था जो हमेशा वो देना चाहते थे, वो इस चैप्टर के थ्रू भी उन्होंने उसको जस्टिफाई किया बाय हाईलाइटिंग, जब वो एड्रेस कर रहे थे उनके एक्शंस को पुअर
पेजेंट्स के एक्शंस को मोतीहारी में, तो उन्होंने उसको एड्रेस किया एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये चैप्टर में हमने जस्टिफाई करा था और ऑप्शंस को पढ़ के भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इट कैन नॉट बी कॉलिंग देम करेजियस बोल के आप नहीं एड्रेस कर सकते हो जस्ट बाय सेइंग दिस, और किडिंग द लॉयर्स और नन तो जस्टिफाई हो ही नहीं रहा। So here we go with the correct answers. Now moving further, what was Gandhi ji's demand from the British landlords? अब यहाँ पे it is all about numbers, तो गांधी जी क्या डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का ही लैंड था जिसपे चंपारण के पुअर पेजेंट्स या पुअर फार्मर्स क्रॉपिंग या फार्मिंग करते थे एज शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्यों बोला है? बिकॉज किसी के लैंड पर वो क्रॉपिंग करते थे, इन रिटर्न में रेंट देते थे, और उनका जो जितना भी लैंड पे शेयर था उसमें जितना भी 100 था तो उसका 15%, 50% था तो उसका 15%, 15% सिक्योर करके उनको उस पे इंडिगो ही क्रॉप करना होता था। सो गांधी जी क्या डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से कि 50% रिफंड एज रीपेमेंट। तो बहुत ईजी है याद करने के लिए कि गांधी जी बहुत फेयर थे, बहुत ही जस्ट थे, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करते थे, 50-50 की डील करते थे, इक्वल, ना तुम्हें लॉस ना तुम्हें लॉस, ना तुम्हें प्रॉफिट ना तुम्हें प्रॉफिट, इक्वल डील होनी चाहिए 50-50 की। तो आप ये वर्ड बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। 50% रिफंड बोल रहे थे तुम, मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को बोल रहे थे कि आपको 50% रिटर्न करना होगा एज रीपेमेंट टू आवर शेयर क्रॉपर्स और पुअर पेजेंट्स। तो हम जल्दी से इसका आंसर चेक कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं फर्दर। How much did Gandhi ji ask for the indigo planters to pay to the farmers? अब इंडिगो प्लांटर्स थे, मतलब जो लैंड इंडिगो प्लांटर्स कौन है? लैंड लॉर्ड्स हैं। वो गांधी जी ने कितना बोला था इंडिगो प्लांटर्स को कि पे करें फार्मर्स को? कितना बोला था? ऑफ कोर्स 50% बोला था, जो हमने अभी भी जस्टिफाई करा है। सो हियर वी गो विद द करेक्ट आंसर। जल्दी से जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। How much did indigo planters offer to pay? अब ब्रिटिश गांधी जी ने तो उनको कितना ऑफर दिया कि you have to pay 50% as repayment to the poor farmers or poor peasants. But कितना इंडिगो प्लांटर्स ने, दैट इज ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने कितना डिसाइड करा कि हम पे करेंगे? सो गांधी जी ने 50% का ऑफर दिया, और वो लोग भी लाइक नेगोशिएशन वाले थे, तो वो 50% में तो रेडी नहीं होते, सो उन्होंने 50% का भी 50% कर दिया, दैट वाज 25%। सो इंडिगो प्लांटर्स ने कितना ऑफर करा था कि हम इतना ही पे कर सकते हैं? दैट वाज 25%। आई होप इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। गांधी जी ने ऑफर करा था 50%, और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उसका भी हाफ कर दिया, उन्होंने कहा 25% हम ऑफर करते हैं, दैट वी वुड पे एज रीपेमेंट टू फार्मर्स। सो लेट्स चेक विद द राइट आंसर एंड हियर वी गो। नाउ मूविंग नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर? शेयर क्रॉपर्स की क्या कंडीशंस थी? अब वो जो एक्चुअली जो फार्मिंग कर रहे थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो पुअर पेजेंट्स थे, जो पुअर फार्मर्स थे, उनकी क्या कंडीशन थी? सो दे वर फोर्स्ड टू गिव 10% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो। अब उनकी कंडीशन क्या थी? उनको कितना परसेंट लैंड देना पड़ता था, जो अभी अभी मैंने रिपीट करा, मैंने पहले भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। सो दे वर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। ये फिक्स था। तो फिगर्स को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आपको याद रहे इन दिस पिक्चर फॉर्मेट। तो गांधी जी ने ऑफर करा 50%, बिकॉज ये बहुत ही जस्ट करते थे सबके साथ। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, बिकॉज डर गए थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको भी हाफ कर दिया, तो उन्होंने कहा 25% हम देंगे। किसको देंगे? हम फार्मर्स को देंगे। अब फाइनली जो फार्मर्स पे कितनी कंडीशन थी, उनको कितना परसेंट अपना लैंड देना पड़ता था इंडिगो क्रॉपिंग के लिए? सो
फार्मर्स को 15%, अब 25 का हाफ करेंगे तो 12.5 होता है, 12 या 13% नहीं जाएगा तो हम राउंड फिगर में रहे 15%। तो ऐसे करके आप तीनों फिगर्स को याद कर लीजिए। दे वर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो फार्मिंग और इंडिगो प्लांटेशन और इंडिगो क्रॉपिंग के लिए। जल्दी से चेक करते हैं राइट आंसर एंड हियर वी गो, जस्टिफाइड वेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ डिड गांधी जी हेल्प पेजेंट्स ऑफ चंपारण? गांधी जी ने कैसे हेल्प करी थी पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण की, या जो भी पुअर पेजेंट्स थे चंपारण के, उनकी कैसी हेल्प करी? बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, by hiring lawyers for them, by educating, by teaching them cleanliness। हाँ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी चैप्टर में कि उन्होंने उनके लिए लॉयर्स हायर नहीं करे, बट वहाँ के जो लॉयर्स थे उनकी उन्होंने हेल्प ली, वहाँ से डेटा निकलवाया, ब्रिटिशर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उनको अपने साथ सपोर्ट करने के लिए अर्ज किया। तो हायर नहीं करा, ये थोड़ा सा पार्शियली ट्रू है एज वी टॉक विद द रेफरेंस ऑफ चैप्टर। बाय एडुकेटिंग देम, उनको एजुकेट करा अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत बाद में हुआ था, जब वो फाइनली उनका मूवमेंट सक्सेस हो गया, फिर उनको एजुकेट करा टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, किसी ब्रिटिशर पर डिपेंड मत होइए। और स्पेसिफिकली उन्होंने वर्ड यूज करा, नो आउटसाइड इंटरफेरेंस शुड बी टेकन। ना तो आप बाहर वालों की हेल्प करेंगे और ना ही उनकी हेल्प लेंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद से आप चीज़ों को करिए, फ्री इंडिपेंडेंट लिबरल सोसाइटी को फॉर्म करिए। उनको ज़रूर एजुकेट करा, बट ये काफ़ी चैप्टर में बाद में हुआ था बाई टी। और फिर वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स खोले गए, क्लिनलीनेस, हाइजीन। फिर उनकी वाइफ ने भी वहाँ पे सपोर्ट करा। फिर थोड़े टाइम के बाद उनके बेटे भी आ गए थे वहाँ पे, बहुत सारे एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। क्लिनलीनेस, हाइजीन, ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर इम्प्रूव हुई थी चंपारण में, और इंटायरली फिर पूरे बिहार में चीज़ें अपलिफ्ट हुई थी। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं चैप्टर में, बट यहाँ पे बोला है हाउ डिड गांधी जी हेल्प पेजेंट्स ऑफ चंपारण। तो ये सब चीज़ें बाद में करी थी, बट जो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि हमें किसी एक को ऑप्ट करना, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि टू मल्टीपल ऑल पे जा सके। एक तो विच इज वेरी साउंड इज बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, क्योंकि अभी उनके लिए बात हो रही थी, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, उनके साथ इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही थी और कोई उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। तो ऐसे टाइम पे गांधी जी ने उनको जस्टिस दिलवाया और उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से फाइट भी करा, और फाइनली सक्सीड हुए जब ब्रिटिशर्स को उन्होंने किक आउट कर दिया अपनी कंट्री में से। सो बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, देम यहाँ पर कौन है? देम रेफर कर रहा है पेजेंट्स या farmers of Champaran को। So let's immediately check with the right answer and here it is. I hope it is well justified. किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी टाइप की क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड यू वुड डेफिनेटली बी आंसर्ड एट द अर्लीस्ट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। What problems were faced by the Champaran indigo sharecroppers? कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जो शेयरक्रॉपर्स थे चंपारण के? What problems were faced by the Champaran indigo sharecroppers? जो चंपारण के रहने वाले इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स वही पुअर फार्मर्स को बोला गया, पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण को बोला गया, जिनको फोर्स किया गया था कि 50% ऑफ लैंड पे आपको इंडिगो प्लांट करना है। किसने बोला था? ब्रिटिशर्स ने बोला था, इंडिगो प्लांटर्स ने बोला था। So what problems were faced by them? Poverty. They were forced to grow indigo, unable to raise voice, illiteracy. What problems were faced by these poor peasants? तो poverty वो तो of course था, but ये major problem नहीं थी अभी के लिए। अभी के लिए they were unable to raise voice, ऐसा उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा कि वो कैसे ऐसा बोल सकते हैं, ये पॉइंट नहीं था। इलिटरेसी नॉट एग्जैक्टली। चैप्टर में मेन पॉइंट ये रेज करा गया है कि मेजर प्रॉब्लम क्या थी, कि उनसे जबरदस्ती बोला गया था कि आपका जितना भी लैंड पे शेयर है उसमें 15% ऑफ लैंड आपको सिक्योर करना है और उसमें इंडिगो ही प्लांट करना है, और वो जो लैंड वो रेंट पे ले रहे थे उसका रेंट भी पे करना है। तो ये दे वर
forced to do this activity. So ये major problem थी चंपारण के farmers को, जिनको force किया गया था to plant indigo on 15% of their land share. So they were forced to grow indigo. So B is definitely the right answer. Let's immediately check with it, and here we go with the justification. अब हम बात करते हैं towards the next one. Why did गांधी जी decide to go to मुजफ्फरपुर? अब गांधी जी ने क्या डिसाइड करा था, क्यों डिसाइड करा था कि हम मुजफ्फरपुर जाते हैं? वहाँ पे उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करी? To have a detailed information of the sharecroppers of Champaran, to have information about lawyers, to know different capacities of the people, to have a personal bond with the people. ना तो वो बॉन्ड बनाने गए थे लोगों से वहाँ पर, और ना ही उन्होंने उनको ये चेक करना था या जानना था डिफरेंट क्या क्या लोगों की अलग अलग कैपेसिटीज़ है. टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉयर्स के बारे में जानना नहीं था, लोगों के बारे में नहीं जानना था, लोगों से बॉन्ड नहीं बनाना था, ये सब कुछ नहीं करना था. क्या जानना चाहते थे? टू हैव अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. वो एग्जैक्ट डेटा देखना चाहते थे कि क्या इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो देखना चाहते थे, जो लॉयर्स के पास होती है. कितना फार्म करते हैं, कब से कौन सा रूल है, कौन सा एक्ट है, कितना परसेंट ये कितना रेंट देते हैं, और कितना लैंड है इंडिगो में प्लांट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट होता है, रेवेन्यू कितना जनरेट. तो पूरी जो लीगल चीज़ें थी ये वो चेक करना चाहते थे, और इसीलिए मुजफ्फरपुर में गए थे. वहाँ पे उन्होंने एक लॉयर को हायर कर, वहाँ पे एक लॉयर को अप्रोच करा और उनसे हेल्प के लिए बोला कि सारा डेटा उनको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए अबाउट द स्टेटस ऑफ शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. So I hope A must be the right answer. Let's immediately check with it, and here we go. Moving next. Who briefed गांधी जी at मुजफ्फरपुर? तो गांधी जी को मुजफ्फरपुर में किसने ब्रीफ करा था? गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, फार्मर्स ने, या लॉयर्स ने? सो गांधी जी को मुजफ्फरपुर में किसने ब्रीफ करा था? तो हम एलिमिनेशन से अगर देखें तो पॉलिटिशियंस का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं था. लॉयर्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे कुछ इन्वॉल्व. यस, ये भी हमने चैप्टर में देखा था. बट एग्जैक्टली मुजफ्फरपुर में गांधी जी को किसने बोला था? सो दैट इज लॉयर्स, बिकॉज लॉयर के पास ही गए थे जो लीगल इंफॉर्मेशन, उनको लॉफुल चीजें पता करनी थी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इसीलिए तो उनको जस्ट दिला पाएंगे जब तक उनको लीगल चीजें पता नहीं होंगी, व्हाट इज लॉफुल राइट एंड व्हाट इज अनलॉफुल. जब तक उनको ये चीजें नहीं पता होंगी कैसे उनको जस्ट करा पाएंगे. तो वो वहाँ पे गांधी जी को एक लॉयर ने वहाँ पे असिस्ट किया था, और उन्होंने सारी चीजें उनको ब्रीफ करी अबाउट द करंट स्टेटस, पास्ट कंडीशंस and the future expectations of the farmers as well as the British landlords. Who was राजकुमार शुक्ला? So this is राजकुमार शुक्ला. अगर राजकुमार शुक्ला ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो गांधी जी कभी भी चंपारण में नहीं आते शायद, और ये चीज़ जो जस्टिस जो वहाँ के फार्मर्स को मिला है वो शायद इतनी जल्दी नहीं मिल पाता. हो सकता है मिलता, बट काफ़ी बाद में मिलता. सो हु वॉज राजकुमार शुक्ला? अ लॉयर. वो लॉयर नहीं थे, गवर्नमेंट कोई ऑफिसर नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, एक पुअर पेजेंट थे, एक पुअर फार्मर थे, और इन्होंने गांधी जी को वो सारी जगह पर फॉलो करा जहाँ जहाँ पर वो गए. उनके लिए वो अहमदाबाद भी गए, आश्रम भी गए, और फाइनली लखनऊ से उनको वापस अपने चंपारण में लेकर आए. बिकॉज गांधी जी को लगा कि ऐसी अप्रोच कर रहे हैं और कोई जेन्युइन रीज़न नहीं. बट जब डिटर्मिनेशन देखा राजकुमार शुक्ला का कि मुझे सारी जगह फॉलो कर रहा है, तब फाइनली गांधी जी ने कंसेंट दिया कि मैं इस डेट पे इस जगह पे रहूँगा, ये मीटिंग मेरी इतनी बजे ख़त्म होगी, फिर हम वहाँ से ट्रेन लेके चंपारण आ जाएंगे. सो ही वॉज अ पुअर पेजेंट बट प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग सक्सेस टू द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण. So let's immediately check with the correct answer, and here we go.
Talking about the next question, where was the annual Congress Party session held? ये जो एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन था ये वहीं पर हुआ था लखनऊ में, जहां पर गांधी जी ने बोला था कि आई वुड गो टू अटेंड अ मीटिंग विच इज एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन, जो लखनऊ में होगा और इतने बजे खत्म होगा, तो मुझे वहीं पर मिलना, वहां से डायरेक्टली हम चंपारण आ जाएंगे और फिर हम लोग लॉयर से डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम एंड वो ट्राई टू figure it out at the earliest. So here we go with the correct answer. देखो कैसे हम जगहों के बारे में याद कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. कभी भी आप ये गलत ऑप्शंस को रीड मत करो. मतलब आपके दिमाग में जब एक पिक्चर चल रही है, इंडिगो चैप्टर है, गांधी जी चल रहे हैं आपके दिमाग में, राजकुमार शुक्ला का कंट्रीब्यूशन है, तो वो किस किस जगह पर गए, तो एक मैप बनाइए. फाइनली लखनऊ पहुंचे जहाँ से गांधी जी ने को उन्होंने रिसीव करा और चंपारण लेके आ गए. तो अगर आपके दिमाग में सारे वर्ड्स नहीं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं. कंफ्यूजन तब होती है जब हमारे दिमाग में जो हमने मैप बनाया होता है उसमें 3-4 वर्ड्स आ जाते हैं. सो उसको क्लियर रखिए. लखनऊ एक ही वर्ड फिक्स है, आप लखनऊ को एसोसिएट कर लीजिए और फिर चीज़ों को मूव करिए. सो इट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है ना. ये बैंगलोर कहाँ चला गया, मुंबई कहाँ, वाराणसी कहाँ है. सो लखनऊ का, मुजफ्फरपुर यूपी में बात हो रही है, फिर यूपी से बिहार आ गए, तो ये टच देखिए नियरेस्ट प्लेस का आ गया. तो ऐसे आप चेन को कनेक्ट कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर प्लेसेस, एवरीथिंग, इवन डेट्स, डेज, इवेंट्स, ईयर, सब चीज़ें याद हो सकती है. बस आपको उनको एसोसिएट करना है, कनेक्ट करना है विद what you already have in your thoughts. ना तो confusion होगी और ना ही कभी कुछ गलत होगा. 100% accuracy वर्क करके देखो. It is all about how you train your brain. Mind game है. Reading with the next multiple choice question, and the question states, why did Rajkumar Shukla come to Lucknow at annual Congress party session? क्यों आए थे? To be rich, Rajkumar Shukla अमीर होना चाहते थे. Is that no? To be famous, वो फेमस होने के लिए नहीं आए थे, ना तो अमीर होने के लिए आए थे. To fight, लड़े और उनको पैसा मिल जाए, उनको कोई पैसा डायरेक्टली नहीं मिलने वाला था. To complain against injustice of landlord and the system in Bihar. तो मेजर ये जो पूरी चैप्टर है, इट इज all about the injustice that was done to the poor peasants of Champaran. और उनको जस्ट कराने के लिए, उनके लिए जस्ट दिलवाने के लिए तो ये पूरी फाइट हो रही थी, ये मूवमेंट चला, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ. सो वाई राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन? क्यों आए थे? ताकि वो कंप्लेन कर सके अगेंस्ट द इनजस्टिस जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हमारे पुअर पेजेंट्स पे कर रहे हैं, अन्याय जो कर रहे हैं, जो गलत इलीगल जो अनलॉफुल एक्टिविटी उनके अगेंस्ट करी जा रही है, उसको बताने के लिए और उनको जस्टिस दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने अप्रोच करा था गांधी जी को. So the correct option obviously is option number D, and here we go with checking the answer and moving with the next question. Why did Mr. Shukla meet Gandhi ji? क्यों मिले थे? To seek his guidance for his own upliftment. अपने खुद के upliftment के लिए. अपने लिए तो कहीं self approach तो बिल्कुल नहीं थी. To get ideas to be famous, to learn the art of speaking. नहीं, ये सब कुछ भी नहीं था. Absolutely elimination से भी अगर आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी पता है और माइंडफुली आप ऑप्शन कॉमन सेंस का यूज करके, आई अंडरस्टैंड common sense is not common in common people, and you guys studying from Step Up Academy are uncommons, are the biggest exceptionals that are overblessed to study and to get quality education, that too free of cost. तो overblessed तो हो ही आप लोग और exceptional तो हो. Positive sense में बोला मैंने, right? I hope you take it in positive sense only. So elimination के थ्रू हमने सक्सेसफुली इन सारी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है. और राजकुमार शुक्ला जी ने क्यों अप्रोच करा था, क्यों मिले थे गांधी जी को? टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स, ताकि गांधी जी उनकी मदद करे. गांधी जी बहुत ही पॉपुलर थे जस्टिस के लिए, ट्रस्ट वर्दी नेचर के लिए, ट्रुथफुल के लिए और लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए. तो राजकुमार शुक्ला जी ने
सोचा कि दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, मैं गांधी जी को अप्रोच करूंगा और वो ज़रूर हमारी इस केस में हेल्प करेंगे, और जितने भी पुअर फार्मर्स हैं जो मिजरेबल लाइफ लीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश रूलर्स, वो शायद इन चीज़ों से फ्री हो जाए और उनके साथ जस्ट हो जाए। सो इस पर्पस के लिए वो गांधी जी से मिले थे लखनऊ में, टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स। Here we go with the correct answer. Moving next, why is चंपारण famous? चंपारण किसके लिए फेमस है? चंपारण कहाँ पर है? चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। सो ये किस चीज के लिए फेमस है? फाइटिंग के लिए, इंडिगो के लिए, बिकॉज गांधी जी विजिटेड इसलिए फेमस है फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 1917। कोई डेट याद आ रही है? हमने पढ़ी थी 1918 टू 1920, ऐसे ही आपको रिकॉल करना है। यस एग्जैक्टली, हमने कुछ डेट पढ़ी थी 19, मैं क्या लिख रही हूँ जी, हमने एक डेट पढ़ी थी 1918 टू 1920। ये क्या हुआ था इस पीरियड में? याद करिए प्रीवियस क्वेश्चन, वेरी स्टार्टिंग का हमारा कोई क्वेश्चन था 1918 टू 1920, जब मैंने आपको आपकी एज से इसको रिलेट करके बताया था कि ये वो टाइम पीरियड था जब लुइस फिशर ने अपनी ग्रेजुएशन करने यूनिवर्सिटी गए थे। सो दिस वाज दैट टाइम पीरियड, और इससे एक साल पहले ही फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1917 में, वो भी कहां पर? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। सो चंपारण इज फेमस नॉट फॉर फाइटिंग। इंडिगो चंपारण के लिए छोटा सा पार्ट था, क्योंकि ये एक रीजन है। इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी वहां पर आए। चेन देखो, पहले वहाँ पे फाइट हो रही थी किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में एंटी चल रही थी, जिसकी वजह से उनको इंडिगो, किसकी वजह से फाइट चल रही थी? इंडिगो की वजह से, कि आपको ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ प्लांट करना है। अब इसकी वजह जब ये सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही चीज़ें, तो राजकुमार शुक्ला जी ने अप्रोच करा, जिसकी वजह से गांधी जी उस जगह पर विजिट करा, उस गाँव में उन्होंने विजिट करा था। अब इन सब वजह से क्या हुआ? फाइनली फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुई 1917 में, जिसकी वजह से चंपारण बहुत ही पॉपुलर लाइमलाइट में आ गया और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। सो दिस वाज द मेजर रीजन व्हाई चंपारण गॉट इन लाइमलाइट और बिकेम पॉपुलर और फेमस। सो आई होप ये कनेक्टिविटी जो है हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज हाउ वी इंटरकनेक्ट, वी रिलेट आवर thoughts, and we get the very accuracy, or we approach the answers in a very right manner. So heading with the last, but yes, checked with the answer of course, ये तो बोलना भूल गई, मेरा पेटेंट, मेरा सिग्नेचर डायलॉग है। We go with the right answer and well justified. Moving with the next question, and this is probably the last one. Why was सत्याग्रह movement launched in चंपारण? सत्याग्रह मूवमेंट क्यों लॉन्च हुई थी चंपारण में? गांधी जी के अपलिफ्टमेंट के लिए, फंड रेज करने के लिए, बिजनेस को फॉर गेटिंग बिजनेस लेने के लिए? नो, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर फार्मर्स, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके सुधार के लिए, इनको न्याय दिलवाने के लिए जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था चंपारण में। और इस मूवमेंट के स्टार्ट होने से हमारे MCQs का, अच्छा here we go with the right answers, और इस मूवमेंट के स्टार्ट होने से हमारा एंड होता है ये सेशन, और एंड करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन, वेयर वाज चंपारण? चंपारण कहाँ था? सो लखनऊ में था, न्यू दिल्ली यूपी, इट वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट तो है बिहार का, बट इट इज इन ब्रिटिश इंडिया। ये क्यों याद करना है और क्यों पता होना चाहिए? यही तो पूरी प्रॉब्लम है। अगर वो पार्ट बिहार का ब्रिटिश इंडिया में नहीं होता तो वो क्यों ब्रिटिशर्स का लैंड होता? वो तो फिर इंडियंस का लैंड होता, और इंडियंस का लैंड होता तो ऐसी कोई पॉइंट रेज नहीं होता, बिकॉज वो जो बिहार का पार्ट था
वो ब्रिटिश इंडिया में आता था, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के लैंड थे जिस पे मजबूरी में इनको फार्मिंग करनी पड़ती थी, और इतने अमीर नहीं थे ये लोग, तो ये शेयर क्रॉपर्स बन के फार्मिंग करते थे। 15% इनको रिजर्व करना पड़ता था इंडिगो उगाने के लिए, बिकॉज वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी, इंडिगो प्लांटर्स की रिक्वायरमेंट थी, और जो रिमेनिंग था उसका वो रेंट पे करते थे। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत वर्ड्स होने लग गई, तो तब सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चंपारण में, जिसकी वजह से वो फेमस हो गया। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या याद रखना है, नॉट जस्ट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बट दैट पार्ट फॉल्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये याद रखना, और ये याद रखते ही रहना, बिकॉज यहाँ पे हम अपना सेशन, here we go with the right answer, और यहाँ पे हम अपना सेशन वाइंड कर दें ताकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहे till the exam date. So here we go with the end. Thank you very much for watching. See you in the next video with more MCQs of the remaining chapters. Till then, stay tuned and please do subscribe us. And in case of query, you may comment us or like or share तो करते ही रहिए. Thank you once again.